इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। एक अनियंत्रित ट्रक ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 2 से 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हादसे में कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया गया कि ट्रक 1 किलोमीटर तक लोगों को घसीटता हुआ गया है। ट्रक की चपेट में कई रिक्शा और वाहन भी आ गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। एसीपी अमित सिंह ने अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ट्रक का नंबर MP 09 ZP 4069 है। ट्रक खाली था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक चालक नशे में था और हादसे के बाद भी बात करने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं DCP जोन 1 कृष्णलाल चंदानी ने कहा, ड्राइवर बहुत ज़्यादा नशे में था और उसने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। एक बाइक भी इसके चपेट में आ गई थी और घिसटती चली गई। अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। 9 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बाइक के नीचे आने से ट्रक के अगले हिस्से में आग लग गई। ट्रक ड्राइवर पुलिस हिरासत में है और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बेसिकली ये 7:30 से 7:45 बजे की घटना है। जो ड्राइवर था बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज किया गाड़ी पर, वहां से एक्सीडेंट किया। वहां से एक बाइक इसके नीचे आ गई, ट्रक के नीचे, और वो घसीटती हुई यहाँ बड़ा गणपति चौराहे पे आई है। अभी तक 2 कैजुअलिटीज कंफर्म्ड है। 3 लोग गंभीर घायल हैं इसमें, और इसके अलावा मेरे हिसाब से 5 से 6 लोग और घायल हैं। तो टोटल 2 डेथ्स, 3 गंभीर घायल और 6 लोग घायल हैं। अभी की जितने घायलों की संख्या और मृतकों की संख्या भी ज्यादा बताई जा रही है, आप लोग कम नहीं, अभी तक जो ऑफिशियल हमें रिकॉर्ड्स मिले हम वही संख्या बता रहे हैं, और बाकी जो जो मेरे पास कंफर्म्ड इन्फॉर्मेशन है वही कोट कर रहा हूँ। 2 जो मृतक है, कौन है, महिला है, पुरुष है? दोनों ही पुरुष हैं जो दोनों मृतक हैं। टोटल लोगों को टक्कर मारी थी, उसमें कितने भर्ती? टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 लोग और भर्ती हैं। इनके अलावा जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई, इन 2 मृत लोगों के अलावा 9 लोग और भर्ती हैं। ट्रक में किसने आग लगाई? ट्रक में जो संभवतः प्रथम दृष्टिया प्रतीत हो रहा है कि मोटरसाइकिल नीचे फंसी हुई है, तो जो स्किड होते हुए मोटरसाइकिल आई है नीचे, प्रोबेबली उसके कारण फ्रंट पोर्शन में आग लगना प्रतीत हो रहा है। ट्रक में ड्राइवर अब पुलिस की कस्टडी में। ड्राइवर शराब के नशे में, उसको मेडिकल हॉस्पिटल ले जाके अकेले ये ड्राइवर मोस्ट प्रोबेबली सांवेर से आ रहा था और पोलो ग्राउंड में ये स्टॉक डिलीवर करने जा रहा था। डिस्टेंस है जो इसने टक्कर मारते हुए, ये करीब आप मान लीजिए कि ये आधा किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा जिसमें वो टक्कर मारा। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का इलाज हमारी प्राथमिकता है। जिन लोगों का भी नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। मैंने पुलिस कमिश्नर और राजस्व कमिश्नर से बात की है और कहा है कि इसे छोटी घटना न समझे। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। कुल 13 घायल हैं, जिनमें से 3-4 लोगों की हालत गंभीर है। सभी का इलाज किया जा रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि जब प्रतिबंधित स्थान पर ट्रक कैसे आ गया, तो मैंने कहा अभी हम तो पहले जो घायल हुए हैं उनका इलाज प्राथमिकता से अच्छा हो और सभी हॉस्पिटल वालों को बोल जाए कोई किसी से इनसे पैसा नहीं ले। हम सब लोग उनका इलाज भी करवाएंगे और इनकी पूरी चिंता करेंगे। जिनका नुकसान हुआ, एक गरीब ऑटो रिक्शा वाला है, उसका ऑटो रिक्शा खराब हो गया। हम उन सब की चिंता करेंगे और वापस लोग अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़े, काम करें, और जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हम करेंगे। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और माननीय कमिश्नर साहब भी हमारे साथ हैं। अभी मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि इसको गंभीरता से लेकर, और पुलिस कमिश्नर से भी बात की और रेवेन्यू कमिश्नर से भी, ये घटना को छोटी घटना नहीं समझे। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हम कड़ाई से पूछताछ भी करेंगे कि कैसे वो यहाँ तक आया, और इसमें अगर किसी की भी जिम्मेदारी हमको लगेगी तो निश्चित रूप से उसको दंडित करेंगे। अभी 2 लोगों की डेथ की जानकारी है। 2 सीरियस हैं, 3 और गंभीर रूप से घायल हैं। बाकी सामान्य इंजरी है जो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएंगे। सर, घायल कितने? टोटल 15 है। 2 की डेथ हुई है और 2 की डेथ हुई, इसलिए मतलब 13 घायल है। 13 में एक ज़्यादा सीरियस है, उनको भी भंडारी हॉस्पिटल भेजा है, और जो बचे हुए 12 हैं उसमें से भी 3 थोड़े से गंभीर हैं।
तो उनका इलाज अच्छा हो, ये अभी डॉक्टर से भी बात की, सबसे बात हो गई। बाकी सामान्य इंजरी है जो मेरा ख्याल है 24 घंटे के अंदर उनको डिस्चार्ज कर सकते। घायलों से पैसा भी जमा करवाया? नहीं, हमने मना कर दिया, वापस दिलवा दिया। मतलब जहाँ पर एक्सीडेंट की शुरुआत हुई थी वहाँ पर आमतौर पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो जांच का विषय है यार। अभी ना आपको मालूम, ना मैंने देखा, ना आपने देखा। रहते हैं, ये बात सही है, क्यों नहीं था वो जांच करेंगे अधिकारी, हमने बोल दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक में एक बाइक फंस गई थी। ट्रक लगातार बाइक को रगड़ते हुए चला जा रहा था, जिससे उसमें ब्लास्ट हो गया और ट्रक में आग लगी। हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक ने शिक्षक नगर से रामचंद्र नगर चौराहे तक कई वाहनों, जिनमें कारें, ई रिक्शा व बाइक शामिल हैं, उनको रौंद डाला। हादसे के बाद मौके पर घायलों का खून और वाहनों के कांच बिखरे पड़े थे, लेकिन इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने फौरन फुर्ती दिखाई और इसके बाद आनन फानन में नियंत्रण हासिल किया और फौरन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब ड्राइवर से पूछताछ होती है तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।